श्री कृष्णे गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथे नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सबको देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं लेके आई हूँ देव उठनी एकादशी पौराणिक कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकर पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी, ठीक है रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना करने को दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य ही की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनाने गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन अनादि करने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15वें दिन के अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण भी भोजन खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता हूँ कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम को तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उपदेश से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उस पर दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा सोच में पड़ गया कि व्रत उपासना से तब तक कोई फायदा नहीं है तब जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन में व्रत उपासना करने लगा। अंत में वह स्वर्ग को पहुंचा। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी में कोई भी अन्न नहीं बेचता था, तभी फलाहार रखते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी ने स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, किसके सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था।
वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकारी मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था। अंत में उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस मछली आदि पकाने तथा परोसने का राजा के से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार के सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने के कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी वस्तुति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ पिताजी, धर्म की रक्षा होगी जरूर। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजा, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न होकर मन से राजा से वर मांगने को कहा और राजा बोला, आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राजपुत्र सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम चला गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। यदि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे।